आपको बताएं कि कांग्रेस के भीतर ही सारी उठापटक चल रही है। कहा जा रहा है कि एक ओल्ड ब्रिगेड बनाम राहुल ब्रिगेड के बीच ये मुकाबला चल रहा है, जिसके चलते कई राज्यों में उठापटक हुई है। कई जो युवा नेता हैं वो कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं। इसी बीच एक नेता ऐसे हैं, सिर्फ 26 साल के हैं, और हार्दिक पटेल, जिन्हें कि गुजरात कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बना करके कांग्रेस पार्टी ने चौंकाया है। हमारे साथ हार्दिक जुड़ गए हैं। इस तमाम उठापटक पर चर्चा करने के लिए हार्दिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि ये जो उठापटक चल रही है, कहा जा रहा है कि जो बुजुर्ग नेता हैं उनका युवा नेताओं से झगड़ा चल रहा है, इसको आप किस तरह देखते हैं? एक ऐसा युवा नेता जो सिर्फ 26 साल का है, गुजरात जैसे प्रदेश में जिसको जिम्मेदारी मिली है, वो किस तरह से देखता है इस उठापटक को? देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि नौजवानों के बीच और बुजुर्गों के बीच में जो गैप चल रही है उसी की वजह से ये हो रहा है ना, ये बिल्कुल गलत बात है। पार्टी के भीतर जो नौजवान भी है और खासतौर पर पार्टी के जो अनुभवी लीडर्स है, उन दोनों के बीच अच्छी कॉम्बिनेशन है। ये सारा ड्रामा गहलोत साहब की बेहतरीन सरकार को दिलाने का हुआ है। आप जानिएगा, पूरे देश के विभिन्न हिस्सों में जाइएगा, जहां जहां कांग्रेस के विधायक को तोड़े जाते हैं, बाद में बीजेपी कहती है कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन 5 दिन के बाद देखेंगे तो वही विधायक बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर बड़े तामझाम से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है। गहलोत साहब की सरकार पहले 2 टर्म्स और बाकी अभी 1.5 साल बेहतरीन तरीके से चल रहा है। वहां के हर एक व्यक्ति के जिम्मा लेकर वो काम कर रहे हैं, किसी को नुकसान नहीं, किसी को बेहतरीन फायदा मिले। खास तौर पर कोविड-19 के अंदर उन्होंने जिस तरह से काम किया, वहां के किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, ऐसे माहौल में भारतीय जनता पार्टी चीन के मुद्दे पर और कोरोना के मुद्दे पर देश का ध्यान भटकाने के लिए ये राजस्थान का ड्रामा चलाया गया है। आप देखिए, ऑडियो क्लिप मिली है, आपने पहले भी देखा होगा, एसओजी की जांच में पड़ताल पड़ी कि कुछ लोग 20-25 करोड़ देकर कांग्रेस के विधायकों को तोड़ रहे थे। ऐसे माहौल में हमारी सरकार गिराने का मकसद क्या है? हार्दिक, क्या आपको लगता है कि सचिन पायलट को कुछ धैर्य रखना चाहिए था? उन्होंने अति उतावलापन दिखाया। देखिए, वो मुझसे बड़े हैं, मैं उनको कोई सलाह तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि वो कम से कम 26 साल की उम्र में वो सांसद बन चुके थे। जब हमारे आदरणीय बहुत ही बड़े नेता राजेश पायलट जी का देहांत हुआ, उसके बाद तुरंत उनको पार्टी में आगे किया गया। वो 30 साल की उम्र में सेंट्रल मिनिस्टर बन चुके थे। उसके बाद वो 35 साल की उम्र में पीसीसी के प्रेसिडेंट भी बने और बाद में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी बने। मुझे ये लगता है कि वहां की सरकार को चलाने के लिए गहलोत साहब बेहतरीन थे, क्योंकि आंकड़ा भी कुछ उस मामले में था, 105 था, तो मैं मानता हूँ विधायक उनके साथ रहते। तो ऐसे माहौल में पायलट साहब को उतावलापन दिखाने की जरूरत नहीं थी, थोड़ा धैर्य रखते तो मैं मानता हूँ वो अगले कम से कम 10 से 15 साल तक राजस्थान के सीएम भी रहते। लेकिन हार्दिक, एक जो बात सामने बीच में भी आई है, अशोक गहलोत ने खुद ये कहा है कि पिछले 1.5 साल से उनके और सचिन पायलट के बीच में बातचीत तक बंद थी। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये तो एक गैप है बहुत बड़ा जो दिख रहा है कि जो एक मुख्यमंत्री है वो उप मुख्यमंत्री से बात ही नहीं कर रहा है। ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपको भी हो सकता है कल से दिक्कत आए, क्योंकि गुजरात कांग्रेस में भी कई बुजुर्ग और कई वरिष्ठ नेता हैं। देखिए, ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। आप जानते हैं कि एक ही घर के छत के नीचे पापा और बेटे के बीच में विवाद रहता है। कई बार वो भी दोनों नहीं बोलते, साथ बैठते, खाते हैं, बात करते हैं, उस मामले को सुलझाते हैं। उसी प्रकार अगर पायलट साहब को कोई दिक्कत थी तो मैं मानता हूं उनको कहीं ना कहीं राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी से बात करनी चाहिए। लेकिन ये पूरा मामला भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल से चल रहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी के एरिया में, उसी के प्रदेश में हमारे विधायक, मतलब हमारे पार्टी के विधायकों को कहीं ना कहीं बंद रखा दिया है। हमारी पुलिस वहां जाके आप उनको जाने नहीं दे, 2-2 घंटे तक वहां बहस चलती है। तो उससे साफ हो गया है कि ये पूरे खेल के अंदर, इस पूरे कंट्रोल में भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर दिल्ली से, आप कह रहे हैं कि बीजेपी संयोजित है, लेकिन आप ये भी बता इसका क्या कारण है इसके पीछे कि सिर्फ सचिन ही नहीं, उनके साथ कई विधायक भी हैं। अब उनकी संख्या ऊपर नीचे 17, 18, 19 कर लीजिए, लेकिन उनके साथ ये विधायक भी गए हैं। तो ये क्या दर्शा रहा है कांग्रेस पार्टी के भीतर? देखिए मैडम जी, पीसीसी प्रेसिडेंट थे सचिन पायलट जी, तो स्वाभाविक तौर पे उनके समय में जो टिकट दिए गए होंगे तो उनके भी कुछ खास व्यक्ति होंगे, 2, 4, 5 व्यक्ति होंगे, 10 व्यक्ति जो होंगे जो अभी गए। लेकिन जब बात आएगी वो उनको कि दूसरी पार्टी में जाना है, तो आप याद रखिएगा कई विधायक वापस हमारे समय में आ जाएंगे, क्योंकि अभी भावनाओं से या फिर कुछ बातों से गए होंगे। लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ, क्यों ये कर रही है भारतीय जनता पार्टी? चीन का मुद्दा दबाने के लिए क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी? कभी मार्च से ही गुजरात में 8 विधायक जो थे कांग्रेस के चले गए हैं, सितंबर में चुनाव होने वाले हैं।
आप कैसे देख रहे हैं गुजरात में, कैसे अपने विधायकों को संभालेंगे आप? देखिए, हम हमारे विधायकों को संभालते हैं, लेकिन कुछ विधायक जो होते हैं, जो विचारधारा के साथ नहीं रहते, वो लोग चले जाते हैं। मुझ पर देखिए, मुझ पर कई सारे केस लगे हुए हैं, मैं कभी भी जेल में मुझे भेज देते, कभी छोड़ देते। तो हम तो विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, हम गांधी, सरदार और नेहरू की विचारधारा को मानते, इसलिए पार्टी में जुड़े हुए हैं। गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी पैसों के दम पर, सत्ता के दम पर, पुलिस के दम पर हमारे विधायक खरीद ले जाती है। हम प्रयास करेंगे, जो विचारधारा के मजबूत लोग होंगे उनको हम आगे करेंगे। और आप याद रखिएगा, उपचुनाव के अंदर, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे किसी और स्टेट हो, सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी का विजय होगा। जी हार्दिक, एक प्रश्न पार्टी आलाकमान को लेकर भी है। कई सवाल इस पूरे प्रकरण के दौरान पूछे गए कि क्या कांग्रेस का जो आलाकमान है उसकी पकड़ कहीं ढीली तो नहीं हो रही है। आप क्या कहेंगे, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी को एक बार फिर से आकर कमान संभालनी चाहिए? देखिए, राहुल जी पर काफी भरोसा देश के नौजवानों को और खास तौर पर पूरी कांग्रेस पार्टी को है। अभी जो लोकसभा के रिजल्ट के बाद राहुल जी ने कहा कि मैं अध्यक्ष पद छोड़ रहा हूं और मैं देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर लोगों से बात करूंगा, देश के नामी विदेशी लोगों से भी बात करूंगा और देश मेरा भारत कैसे आगे बढ़े, उस मुहिम पर अभी राहुल जी काम कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल बहुत सारे नौजवान और खास तौर पर पार्टी में मेरे जैसे जो एक आशास्पद नौजवान है, वो भी चाहते कि राहुल जी अब कमान संभाले। सोनिया जी के नेतृत्व में भी काफी अच्छा रिजल्ट मिला है, चाहे वो 2004 का यूपीए 1 हो, 2009 का यूपीए 2 हो। तो सोनिया जी के नेतृत्व में भी पार्टी बहुत मजबूत है। लेकिन नौजवान चाहते हैं कि राहुल जी आए, पब्लिक में आ जाए और हम सब साथ मिलकर इस भारत देश के उन 135 करोड़ लोगों के लिए हम काम करेंगे और भारत को बेहतरीन बनाएंगे। हार्दिक, ये कितना नुकसान पहुंचा रहा है कांग्रेस को जो अध्यक्ष पद इस समय एक तरह से उसकी स्थिति साफ नहीं है? सोनिया जी संभाल तो जरूर रही हैं, लेकिन जिस तरह से आज से राहुल गांधी ने अपनी मन की बात शुरू की और वो एक वैचारिक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन वो जमीन पर नहीं उतर रहे हैं, तो इसलिए वो इतने मजबूत नहीं नजर आ रहे। क्या आपको खलता है, ये परेशान आपको करता है कि एक होना चाहिए था कांग्रेस का एक मजबूत अध्यक्ष? सोनिया जी के नेतृत्व पे कोई भी सवाल नहीं कर सकता, उसको हम नकार देते हैं, क्योंकि सोनिया जी के नेतृत्व में जो हुआ है वो आज तक कभी नहीं हुआ। साथ ही साथ हम बात करें राहुल जी की, तो अभी कोरोना क्राइसिस का मामला है, तो अभी फील्ड में जाने की बात तो बहुत दूर है। लेकिन राहुल जी ने मन बना लिया है इस बार कि 2024 तक फील्ड में रहेंगे, 2024 के तक हर एक गांव जाएंगे, हर एक प्रदेश जाएंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। राहुल जी पर मैंने पहले भी कहा, बहुत सारी आशा है नौजवानों को, उन नौजवानों को जो नौजवान। आखिरी सवाल हार्दिक, 2022 में गुजरात का चुनाव है, बीजेपी से कैसे मुकाबला करेंगे? आपने तमाम चीजें गिना दी, पैसा, ईडी वीडी, लेकिन कैसे मुकाबला करेंगे आप? देखिए, 30 साल का बीजेपी का यहाँ पर शासन, तो स्वाभाविक तौर पे उसके पास सब कुछ होगा, लेकिन हमारे पास मुद्दे हैं। गुजरात की जनता आज भी बेरोजगारी पर रो रही है, गुजरात की जनता आज भी विकास के नाम पर परेशान है, गुजरात की जनता, किसान, यहाँ के लोग परेशान है। कोरोना का क्राइसिस देखा होगा, उसमें स्वास्थ्य व्यवस्था भी गुजरात की देखी होगी आपने। तो हमारे पास मुद्दे हैं, हम विचारधारा के साथ दौड़ेंगे, लोगों के बीच जाएंगे। और आप याद रखिएगा, आज का शोर, आज की मेरी बात, 2022 के लगता है हार्दिक से हमारा संपर्क टूट गया। फिलहाल शुक्रिया आपका हार्दिक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए विस्तार से।